हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। हमारे संसार ग्रुप पावर इज नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है संचार अर्थात कम्युनिकेशन। चूँकि हम पहले यह जानते कि संचार है क्या, लेकिन संचार जानने से पहले मैं आप लोगों को एक तथ्य यह भी बता देना चाहता हूं कि जो संचार वाला टॉपिक है वो हमारे मेंस के सिलेबस में डायरेक्ट है। तो मैं मेंस को भी इसके थ्रू कवर करा रहा हूँ, तो आप मेंस के लायक भी इसको उपयोग कर सकते हो। और ये क्या बोलते हैं, सीओमओ में ऑलरेडी यूज़ तो होगा ही। तो हम स्टार्ट करते हैं। संचार क्या है? संचार है अंग्रेजी शब्द, कौन सा? कम्युनिकेशन। संचार अर्थात कम्युनिकेशन, इसी को हम बोलते हैं संप्रेषण। संचार को ही क्या बोलते हैं? संप्रेषण। तो यह संप्रेषण या संचार कैसे बना है? संप्रेषण या संचार अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का शब्द है और इसकी उत्पत्ति कम्युनिकेशन की कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य, अर्थात जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट का सामान्य अर्थात प्रेषक। क्या है संचार? क्या है? प्रेषक, जो सेंडर मतलब भेजने वाला, अपने प्रापक मतलब जो प्राप्त करता है उसके साथ सामान्य समझ स्थापित करना चाहता है, वही क्या कहलाता है? संचार। प्रेषक क्या है? जो भेजने वाला है, सेंडर। जो क्या होगा, जैसे कोई मैसेज है उसको हम सेंड कर रहे हैं, और एक क्या हो जाएगा, जो भेज रहे हैं, तो एक क्या होगा? प्राप्त करने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा? रिसीवर या प्रापक बोलते हैं। तो संचार क्या है? प्रेषक अपने प्रापक के साथ सामान्य समझ स्थापित करना चाहता है। सामान्य समझ अर्थात जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपके थ्रू जा रहा है तो आपको समझ में ही आना चाहिए। ये क्या हुआ? संचार हुआ। आपको जो भी समझ में आ रहा है तो वो क्या हुआ? आपके दिमाग में जा रहा है ना, मैं जो भी बोल रहा हूँ, तो जितना भी मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो आपके थ्रू जा रहा है, वही क्या है? संचार है। तो संचार की एक परिभाषा हम थियो हेमन नामक जो विचारक है लोक प्रशासन में, उसके अनुसार हम देखते हैं कि थियो हेमन ने संचार की क्या परिभाषा दी है। संचार शब्द में क्या है? विचारों का क्या है? आदान प्रदान तथा विचारों की साझेदारी तथा भाग लेने की भावना की सम्मिलित प्रक्रिया है। संचार क्या है? संचार शब्द है जो वो क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। जैसे मेरे विचार है आपके थ्रू जा रहे हैं, वही क्या हुआ? संचार हुआ। विचारों का आदान प्रदान, विचारों की साझेदारी। जैसे मैं आपको जो भी इनपुट दे रहा हूँ, आप मुझे आउटपुट कैसे देते हैं? कमेंट के थ्रू देते हैं, लाइक और शेयर के थ्रू देते हैं। तो ये क्या होगा? आउटपुट हो गया, मतलब हम दोनों में क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है। तो इस तरह से क्या हो गया? संचार शब्द है विचारों का आदान प्रदान है, विचारों की साझेदारी तथा भाग लेने की भावना की सम्मिलित प्रक्रिया है। भाग लेने की भावना कैसे हुई? जैसे मैं इधर से बोल रहा हूँ, अर्थात आप लोगों को बता रहा हूँ, और तो ये पूरी प्रक्रिया में क्या होगी? मैं भी भाग ले रहा हूँ, आप भी भाग ले रहे हैं, हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। अर्थात जो सामान्य संचार है वो हमारे और आपके थ्रू हो रहा है। एक परिभाषा आपको इसके थ्रू पता चल गई कि संचार क्या होती है। ये एकदम सिंपल सी परिभाषा है। क्या है? ये आपके दिमाग में जल्दी से बैठेगा। ये उदाहरण इसी वजह से बताया गया है। तो संचार शब्द में क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान। जैसे मेरे और आपके विचार, मेरे जो विचार है आपके थ्रू जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। विचारों की साझेदारी हो रही है। मैं जो दे रहा हूँ, आप फीडबैक दे रहे हैं मुझे, उसमें साझेदारी हो रही है हम दोनों की। और भाग लेने की भावना की सम्मिलित प्रक्रिया है। मैं भी भाग ले रहा हूँ, आप लोग भी भाग ले रहे हो, उधर से देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? संचार हो गया। लुई हेलन के अनुसार संचार है एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्क तक जोड़ने का क्या है? पुल है। पुल आपने देखा होगा कि एक नदी को पुल कैसे जोड़ता है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक। वैसी संचार क्या है? एक किनारे से, जैसे मैं जो कह रहा हूँ
आपके थ्रू जा रहा है, आप तक जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, संचार के थ्रू जा रहा है। तो यही क्या है, लुई हेलन के अनुसार संचार है एक व्यक्ति के मस्तिष्क, जो भी मैं कह रहा हूँ मेरे मस्तिष्क के जरिए, मतलब मस्तिष्क की उपज है उसके जरिए कह रहा हूँ, वो आपके मस्तिष्क में जा रहा है। अर्थात एक मस्तिष्क को दूसरे मस्तिष्क तक क्या कर रहा है, जोड़ है, जोड़ने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, मतलब एक पुल का निर्माण कर रहा है। तो संचार क्या है, एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क तक जोड़ने वाला पुल है। संचार कभी भी, संचार सिर्फ एक संदेश ही नहीं होता, इसमें क्या रहता है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। वस्तुतः संचार क्या है, प्रेषण मात्र ही नहीं होता है, उसकी क्या होती है, समझ भी क्या होती है, हस्तांतरित होती है। सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ संचार, सिर्फ वही संचार नहीं है, हमारे हाव भाव, जो भी कहने के भाव है, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैं आँख हिला रहा हूँ, जो भी है और हाव भाव कर रहा हूँ, वो क्या है, संचार है। जैसे मेरे हाथ हिल रहे, आपको समझा रहे, वो क्या है, संचार है। अब हम देखते हैं संचार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रणाली को हम 3 भागों में तोड़कर देखते हैं। संचार की प्रणाली है तीन भागों में। पहला रहेगा संचार की सामग्री, उसके लिए कच्चे माल जो भी है संचार के लिए क्या चाहिए, संचार की विधि, और तीसरा है संचार की प्रक्रिया। ठीक है, तो संचार की प्रक्रिया है। पहले देखेंगे संचार की सामग्री, अर्थात हम जो संदेश दे रहे हैं वो क्या है, कौन सा संदेश दे रहे हैं, या जिसे प्रेषित करना है, जैसे आपको प्रेषित कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है, क्या संदेश देना चाह रहा हूँ, वही क्या हो गया, संचार की सामग्री हो गई। तो पहला हो जाएगा निर्देश तथा आदेश। जैसे उच्च कर्मचारी है, वो अपने अधीनस्थ को क्या देते हैं, निर्देश करते हैं और आदेश भी देते हैं, किसी कार्य को करने के लिए आदेश देते हैं तथा निर्देश अर्थात उसे निर्देशित करते हैं। दूसरा हो जाएगा सूचना तथा विचार। क्या होता है, जितनी कोई भी सूचना है तथा जितने विचार हैं उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, सूचना जैसे टीवी हो गया, रेडियो टीवी, और हो गया अपना समाचार पत्र, उसमें क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सूचना जो मिल रही है। तीसरा है तथ्य तथा सम्मतियाँ। तथ्य, जो भी तथ्य है, जैसे मेरे सम्मतियाँ अर्थात मेरे मस्तिष्क में क्या चल रही है, जो भी उपज आ रही है, उनको क्या कर रहा हूँ, आप तक मैं भेज रहा हूँ, आप तक वो क्या कर रहा हूँ, संदेश को भेज रहा हूँ, वही क्या है, संचार है। चौथा है मनोवृत्तियाँ तथा भावनाएं। मनोवृत्तियाँ अर्थात मनोवृत्तियाँ मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, भावनाओं, हमारी जो भावनाएं क्या है, हाव भाव क्या है, उनको क्या करते हैं, संचार के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित करते हैं। अब हम देखते हैं कि संचार की विधि कौन कौन से संचार की विधि, मतलब किस तरह के उनमें नियम है संचार भेजने के लिए, अर्थात संचार कैसे किया जाता है। ठीक है, संचार कैसे किया जाए उसको जानने के लिए हम 4 विधियों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं संचार में। कितने विधियों, 4 विधियों का शामिल करते हैं। पहला है बोलना या कहना, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ वो क्या हो गया, एक संचार की क्या हो गई, विधि हो गई। दूसरा लिखकर, संचार सिर्फ बोलकर या कहकर भी नहीं किया जा सकता, लिखित, जैसे हम कोई प्रतिवेदन देते हैं, आवेदन देते हैं, परिपत्र देते हैं, वो क्या हो गया, लिखित हो गया। आचरण करना, जैसे कोई आचरण या व्यवहार कर रहे हैं, मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जो भी आचरण है कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे आपको समझा रहा हूँ, तो क्या हो गया, एक आचरण या व्यवहार है जो आप क्या है, देख रहे हैं मुझे। और चौथा है सुनना। संचार सिर्फ कहना या फिर लिखना या फिर आचरण करना नहीं है। जैसे आप लोग सामने बैठे हैं मेरे, तो आप लोग को क्या है, आप लोग सुन भी रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक संचार की विधि है। ठीक है, तो संचार में क्या रहेगा, उसकी विधि में बोलना या कहना, लिखना और आचरण करना, और आ जाएगा अपना सुनना आ जाएगा। ठीक है, संचार की प्रक्रिया अर्थात संचार की प्रक्रिया, जो प्रोसेसर है, संचार की प्रक्रिया कैसी होगी, तो हम देखेंगे संचार की प्रक्रिया में पहले प्रेषक, दूसरा है संकेतीकरण, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम, पांचवा है संकेतार्थीकरण और छठवां है प्रापक, सातवां है संदेश प्राप्ति या प्रतिपुष्टि।
अब हम देखते हैं कि जो संचार की प्रक्रिया पढ़े थे, तो संचार की प्रक्रिया क्या है। संचार की प्रक्रिया हम पहले देखेंगे प्रेषक, उसके बाद है संकेतीकरण, तीसरा है संदेश, चौथा है माध्यम, पांचवा है संकेतार्थीकरण और छठवा है प्रापक, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक। तो पहले हम देखते हैं प्रेषक या सेंडर। सेंडर या प्रेषक क्या होता है, संवाद का स्रोत होता है, अर्थात जो भी संवाद या बातचीत जो भी है, जो वो क्या करेगा, प्रेषक है वही क्या करेगा, भेजेगा, क्योंकि उसके पास जितनी भी सामग्री है या स्रोत है उन्हीं के पास रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, भेजने का कार्य करता है। अब क्या करेगा, प्रेषक है वो संचार को भेजता है, फिर ये प्रोसेस आ जाएगा संकेतीकरण। संकेतीकरण अर्थात इनकोडिंग अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, इनकोडिंग में ये चित्र, लिखावट, आदि। देखो ये क्या रहेगा, संकेतीकरण। जो भी प्रेषक भेजता है उसको हम क्या करते हैं, चित्र, लिखावट या आदि रूपों में क्या रहेगा, वो उसका संकेत का क्या करेगा, संकेतीकरण अर्थात इनकोडिंग करता है। मतलब जो भी हम संवाद भेज रहे हैं उसको चित्र, लिखावट आदि रूप में क्या करेगा, उसको इनकोड करेगा। फिर इनकोडिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, संदेश बन जाएगा। संदेश बनेगा तब क्या होगा, ये संदेश है मौखिक होगा या अमौखिक, मौखिक या क्या रहता है, अमौखिक, अर्थात यह लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे कोई हाव भाव है, हाव भाव के थ्रू होता है, वो भी क्या है, एक संचार है। जैसे कुछ इशारा करना, वो भी क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। तो संचार क्या है, सिर्फ कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो कह रहे हैं वही संचार नहीं है, मौखिक हो सकता है या अमौखिक हो सकता है। और ये जो संदेश भेज रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्रापक, अर्थात जो प्राप्त करता है उसको ये जो संचार है उसके समझ में आ सके, उस अनुरूप हम संदेश भेजते हैं। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा माध्यम। माध्यम हो जाएगा कि कौन से माध्यम से भेज रहे हैं। जैसे संदेश का वाहक कौन होता है, ठीक है। माध्यम क्या है, ये संदेश का वाहक होता है। जैसे आप और मैं हम आमने सामने बैठे हैं, आमने सामने हैं। टेलीफोन, कोई हमसे टेलीफोन मोबाइल से बात कर रहा है, वो भी क्या है, संचार, एक माध्यम हो गया। मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये क्या है, एक संचार के माध्यम है। जैसे निर्देश या आदेश, कोई निर्देश दे रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, या फिर आदेश दे रहे हैं। आदेश हमेशा क्या रहता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है आदेश हो गया। और हो जाएगा पुरस्कार प्रणाली का समूह बैठक, ये सब क्या हो जाएगा, संचार के माध्यम में। अब संकेतार्थीकरण अर्थात जो माध्यम से आया है उसका संकेतार्थीकरण करेंगे, अर्थात डिकोडिंग करेंगे। प्रेषक ने जो भी भेजा है उसी के रूप में आ जाएगा, अर्थात हमने यहाँ पर जो रूप में भेजा था उसको हम इनकोड कर दिए थे, अलग रूप में परिवर्तित कर दिए थे। उसको अब हम क्या कर देंगे, उसके वास्तविक रूप था उसी में लेकर आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हम जो भी भेजना चाह रहे थे वो क्या हो जाएगा, जो प्रापक है अर्थात रिसीवर, उसको प्राप्त हो जाएगा। जब ये प्राप्त कर लेगा कि कोई बोलेगा कि मुझे अच्छे से क्या हो गया, संचार मिल चुका है, तो वो क्या करेगा, फीडबैक भेजेगा। कि ये फीडबैक अर्थात फीडबैक, जैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपका वीडियो ऐसा रहा, अच्छा रहा, जो भी रहा, तो ये क्या हो गया, एक फीडबैक है। वैसे ही संचार चलती है। तो संचार में और एक चीज़ याद रखना है, संचार के हर लेवल पर शोरगुल अवश्य मौजूद रहता है। प्रेषक हो गया, संकेतार्थीकरण, संदेश, माध्यम, और ये हो जाएगा संकेतार्थीकरण, प्रापक और प्रतिपुष्टि। आपको ये जो संचार की प्रक्रिया है उसका क्रमबद्ध रूप याद होना चाहिए। जैसे सेंडर के बाद क्या आ जाएगा, इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर उसके बाद आ जाएगा माध्यम, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर उसके बाद आ जाएगा लास्ट में आएगा फीडबैक। और संचार की हर प्रक्रिया में क्या रहेगी, शोरगुल होते रहेगी। ये क्या है, शोरगुल है, संचार में बाधक है। दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।